हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है गुलामबंद। एक बार हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। तो ये हमारा दीर्घ लेसन प्लान है। चलिए अब हम शुरुआत से आपको बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट मिल जाएंगे। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रकरण डालेंगे। यहाँ पे आप दिक्पाठ योजना संख्या डाल सकते हैं, चाहे तो डालें चाहे न डालें, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे आप संस्था का नाम डालेंगे। जिस भी आप संस्था में टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम रहेगा, यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे दिनांक डालेंगे, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं। कक्षा आपका 7th है। विषय आपका सामाजिक विषय है, उप विषय के अंतर्गत आपका इतिहास है। चक्र जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे वो डाल लेंगे, और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है 40 मिनट का होता है। फिर आपका प्रकरण है गुलामबंद। इसके बाद प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। तो पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा आपका विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा आपका है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। इसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी गुलाम वंश के बारे में प्रत्यात्मक कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे विद्यार्थी गुलाम वंश की व्याख्या कर सकेंगे और समझने योग्य बन सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक में है विद्यार्थी में गुलाम वंश के विषय में जानने विद्यार्थियों में गुलाम वंश के विषय में जानने तथा अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न हो गई। फिर इसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। एक सहायक सामग्री है चार्ट, रोलर बोर्ड, कक्षा उपयोगी समस्त उपयोगी सामग्री जो भी आप उपयोग कर रहे हों टीचिंग टाइम में। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि, स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी गुलाम वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपके सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान, ये आपकी 3 हेडिंग थी। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने 2 पेज हैं। ये आपका पेज नंबर 2 है, ये आपका पेज नंबर 3 है। तो पहले हम पेज नंबर 3 की बात करेंगे। पूर्व ज्ञान के बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण जो हेडिंग है वो है प्रस्तावना प्रश्न निकालना। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं वो लिखेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया दोनों आपको लिखना है। पहला आपका जो प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उसी से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है। चलिए हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है कि हमारे देश का क्या नाम है, तो भारत। भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। दिल्ली के कुछ प्रमुख इमारतों के नाम बताइए, तो दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला। कुतुब मीनार का निर्माण किस किस वंश के शासक ने करवाया था, तो गुलाम वंश के शासक ने। गुलाम वंश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका मौन प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जो आपका प्रस्तावना प्रश्न होता है 4 से 5 प्रश्न होते हैं। यहाँ पे 5 प्रश्न है। आपका जो भी लास्ट प्रश्न होता है चौथा 5वां, वो मौन या समस्यात्मक प्रश्न होता है। तो ये आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों या छात्रों आज हम सब मिलकर गुलाम वंश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन हो गया। उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण पहला करेंगे। इसमें आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु आपका है, शिक्षण कार्य या शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे गुलाम वंश के संस्थापक तथा वास्तविक संस्थापक। ये आपका शिक्षण बिंदु है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है गुलाम वंश का संस्थापक तथा वास्तविक संस्थापक। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, गुलाम वंश को
समझने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि गुलाम वंश को गुलाम वंश या और अन्य नामों से क्यों जानते हैं। मोहम्मद गोरी, जो कि उत्तर भारत का अंतिम तुर्क विजेता या उसके कोई संतान नहीं थी, वह अपने साथ दास लाया था जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मुंगौरी की अचानक मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी लिखा हुआ है, मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक तथा इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। यह आपका शिक्षण बिंदु हो गया। इसके बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपके 3 से 4 प्रश्न होते हैं। वैसे 3 प्रश्न आप करें ज़्यादा सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 प्रश्न कर लें। आपका जो लास्ट प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होता है। तो यहाँ पे आपका ये प्रश्न है। प्रश्न पहला आपका है, ये आपका पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को और किन किन नामों से जानते हैं? तो दास या इलवरी, मामलूक, बलवनी। बलवनी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है चौथा आपका, ऐबक के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो ये आपका मौन प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 में आपका ये शिक्षण बिंदु है, ऐबक का कार्यकाल और उपलब्धियां। छात्राध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखना होता है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। 1206 से 1210 ऐबक का कार्यकाल होता है। वह 1206 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्की शासक था। इसके माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए इनको बेच दिए थे। गौरी के द्वारा ऐबक को खरीदे जाने के बाद उसे अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुईं। ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ना ही अपने नाम का किताब पढ़वाया, यानी अपने नाम का, ये क्या लिखा हुआ है, अपने नाम का कुतब पढ़वाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर में एक गेम होता है चौगान। इसने अपनी राजधानी लाहौर अपनाई। 1210 में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 के बाद आप फिर बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न यहाँ पे, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को और किन नामों से जाना जाता है? लाख बख्श, पील बख्श। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय। इल्तुतमिश के बारे में या उसके शासनकाल के बारे में कुछ और बताइए, आप क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अगले पेज में आएंगे, आपका पेज नंबर 4 है, ये आपका पेज नंबर 5 है। 1 मिनट देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये पेज नंबर आपका 4 है, ये पेज नंबर आपका 5 है। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 में आपका शिक्षण बिंदु है इल्तुतमिश है शिक्षण बिंदु। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, दोनों लिखना है आपको। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश में लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और उसे दिल्ली सल्तनत के समान अनुकूल, सुंदर और वैभवपूर्ण बनाया। इसने तुर्की चहलगानी का भी निर्माण किया था तथा चांदी का टंका तांबे का जतिल चलवाया या जीतल, चांदी का ये जीतल लिखा, जीतल चलाया था। इल्तुतमिश ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा आप लोगों ने सुना होगा, कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया तथा अनेक तालाब, मस्जिद तथा सरायों का निर्माण करवाया।
इसकी ये उपलब्धियाँ थी इल्तुतमिश की 1266 से 1236 ईस्वी। ये आपका जो शिक्षण बिंद है। इसके बाद आप फिर बहुत प्रश्न करेंगे। इसमें आपके 3 प्रश्न हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली। गुलाम वंश को जानने के कुछ ऐतिहासिक स्रोत बताइए, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण 4 होगा। यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपका है ऐतिहासिक स्रोत। तो जानते हैं ऐतिहासिक स्रोत: मुद्राएं, किले, इमारतें, मकबरे, विदेशी यात्री आदि जैसे इतिहासकार, ईसाई मिनहाज उस सिराज फरिश्ता एक फिस्टन तथा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा या इनकी लिखी पुस्तकों द्वारा हमें गुलाम वंश की जानकारी मिलती है। फिर आपका चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बहुत प्रश्न नहीं होता है, आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। आप सामाजिक विषय में एक चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद एक श्यामपट्ट कार्य लिख के एक ब्लैक चार्ट में मेन बिंदु लिख के आप श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैथ और साइंस में आपको प्रस्तुतिकरण के साथ में बहुत प्रश्न वो श्यामपट्ट कार्य करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप लास्ट में एक श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं। तो आपका श्यामपट्ट कार्य हो गया। यहाँ में मेन जो बिंदु है उसे आप लिख लेंगे। श्यामपट्ट कार्य के बाद आप यहाँ पे निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। ये आपका निरीक्षण कार्य हो गया। इसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 5 से 6 प्रश्न होते हैं, 4 से 5 प्रश्न भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में कुछ प्रमुख इमारतों के नाम बताइए। तो लाल किला, मीनार या कुतुब मीनार। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश को जानने के कुछ साहित्यिक स्रोतों के नाम बताइए। तो इमारतें, किले और पुस्तकें आदि। इसके बाद आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को गुलाम वंश के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगी। तो ये आपका इतिहास विषय का वेग लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे, बहुत सारे विषय पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट मिल जाएंगे जो पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा, कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू।